हर हर महादेव बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान फ्लो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का अभ्यास 5D। इसके पहले हमने 5C तक एकदम बढ़िया तरीके समझ लिया था। 5C में हमने a+b के होल स्क्वायर के व्यंजक को छाटा था, जहां a² + 2ab + b² के जो व्यंजक थे हमने उनको छांट कर लिखा हुआ था। यहाँ हम देखेंगे a - b के होल स्क्वायर वाले को। सवाल भाई आसान है, बस यहाँ हमको माइनस वाले सूत्र को देखना है। पहले में कह रहा है निम्नांकित व्यंजकों में a² - 2ab + b² प्रकार के व्यंजक को छाटिए। अब हमने सी में इसको पढ़ लिया है कि कैसे छाटा जाता है, बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। पहले देखिए a² वाला देखते हैं। a के जगह आपका 81 है। 81 किसका स्क्वायर बनता है? 9 का, यानी ये हो गया आपका 9a का होल स्क्वायर माइनस ये b² है आपका, तो ये 16 किसका स्क्वायर बनता है? तो 4 का, यानी ये आपका हो जाएगा 4b का होल स्क्वायर। तो a² और b² तो आपको मिल गया। अब माइनस के 2ab, 2 × a के जगह आपका 9a है और b के जगह आपका 4b है। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं। तो 9 का स्क्वायर आपका 81² हो जाएगा माइनस 2 9 18, 18 चौक 72, ये भी हो गया ये आपका, और प्लस में 4 चौक 16 b²। अब जब हम ध्यान देंगे भाई तो सेम टू सेम मिल गया। तो सेम टू सेम मिलने का मतलब है कि ये हमारा a² - 2ab + b² के रूप का व्यंजक है। तो यहाँ लिख देंगे हम है। यही हो गया हमारा आंसर। अगर सेम मिल जा रहा है तो व्यंजक है, अगर सेम नहीं मिलेगा तो व्यंजक नहीं है। इसको देखिए, पहले a² a के जगह 16 है तो 16 आपका 4b का स्क्वायर बनता है, लिख दिया हमने माइनस। फिर b² ये 25 है तो 5 का स्क्वायर बनेगा, यानी 5y का होल स्क्वायर। अब माइनस के 2ab, 2 × a के जगह आपका 4b है और b के जगह आपका 5y है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 16b² माइनस 2 चौके 8, 8 पंचे 40, 40by और प्लस के 5 पचम 25y²। तो क्या ये सेम मिल रहा है भाई? तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ 20 में by है और यहाँ हमारा 40 by आया है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ये व्यंजक नहीं है। a² - 2ab + b² के रूप का व्यंजक ये हमारा नहीं है। ठीक है, ये हमारा व्यंजक नहीं है, तो आंसर हमने करा। तीसरा देखिए, थर्ड वाला। तो यहाँ 25 है, 5 का स्क्वायर बनता है, तो यानी इसको हमने 5x का स्क्वायर लिख दिया माइनस 9, 9 आपका 3 का स्क्वायर बनता है, लिख दिया हमने। फिर माइनस के 2ab यानी 2 × a के जगह आपका 5x है और b के जगह आपका 3 है। b के जगह क्या है भाई? 3। तो ये हो गया आपका 25x² माइनस 2 पंचे 10, 10 तियाँ 30x, 2 पंचे 10, 10 तियाँ कितना हो जाएगा भाई? 30x। अब प्लस के ये हो गया आपका 9। तो देखिए ये बिल्कुल नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ आपका क्या है, यहाँ हमारा x² है यहाँ, लेकिन xy लाना था, और वैसे भी यहाँ 10 है आपका 30 आया है। ठीक है, तो ये हमारा व्यंजक नहीं है। व्यंजक हमारा क्या है भाई? नहीं है। ठीक है, सेम नहीं मिला। चौथा देखिए 5। अब देखिए 5x² माइनस का 30xy और प्लस का 9y²। 5 किसका स्क्वायर बनता है? तो √5 का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपका 5 आएगा। ठीक है, और माइनस क्या हो गया? फिर यहाँ देखिए b² यानी 9, 9 आपका 3y का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, और फिर माइनस 2ab, 2 × a के जगह आपका √5 है और b के जगह में 3 है, तो ये हो गया आपका 5x² और माइनस 2 तियाँ 6, यहाँ x होगा। ठीक है, क्योंकि a की जगह √5x है। तो 2 तियाँ 6, 6 का √5 में आप गुणा करोगे तो यही सेम उतर जाएगा, यानी 6√5x और प्लस का 9y²। तो ये हमारा सेम नहीं आया, मतलब ये भी हमारा व्यंजक नहीं है। ठीक है, ये भी हमारा व्यंजक नहीं है। तो पहले के हमने चारों एकदम अच्छे से समझ लिया, आसान है भाई, तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ देखिए 5 किसका स्क्वायर बनता है? √5 का। तो √5x का होल स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा। b² यानी 9, 3 का स्क्वायर बनता है तो 3y का होल स्क्वायर करा। a² √5 का 2 बार गुणा 5, यहाँ x², फिर 2 तियाँ 6, 6 का √5 में गुणा करोगे तो 6√5x हो गया, प्लस के 9y² हो गया। तो नहीं है, यानी केवल और केवल हमारा
पहला अकेले व्यंजक है, बाकी तीनों नहीं है। दूसरे में चलते हैं। अब दूसरे में कह रहा है निम्नांकित के गुणनखंड कीजिए, तो 3 हमने यहाँ सवालों को लिख लिया है और 5C में हमने गुणनखंड एकदम सीख लिया था अच्छे से। देखिए हम जानते हैं पहले का गुणा लास्ट में हुआ रहता है, तो 4 9 36 और लास्ट में वाला गुणा करके लाते हैं, तो गुणा करें 36 जोड़े पे 12, वो कौन से अंक हैं हमारे दो, जिनको अगर गुणा कर दे तो भाई 36 हो जाए, तो जोड़ दे तो 12, वो है 6 और 6। अलग अलग संख्या नहीं ली जाती है, तो 6 12 को हमने 6 + 6 में तोड़ा और यहाँ आपका बच गया xy प्लस के 9y²। ठीक है, फिर देखिए 4x² आपका हो गया, माइनस का गुणा प्लस में तो माइनस हो जाएगा, 6 का xy में 6xy, ब्रेकेट हटा रहे हैं, फिर माइनस प्लस आपका -6xy हो गया ये, अब प्लस के हो गया 9y²। अब यहाँ क्या कॉमन करेंगे, दोनों ब्रेकेट मिल जाए तो 2 कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2x, 2 दूना 4, x 2 ठी है, 1 ठी बहरवे चला गया तो 1 बचा, माइनस 2 3 6, 1 x बहरवे है वो भी बच गया y। यहाँ आप 3 कॉमन कर लेंगे, क्योंकि भाई 3 से 6 और 9 कट जाता है, 3 और y मिल रहा था तो 3y कॉमन, 3 दूना 6 यानी 2x और माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 3 9 3y। दोनों ब्रेकेट सेम नहीं होंगे, सवाल गलत हो जाएगी। एक ब्रेकेट में हमने 2x माइनस का 3y लिखा, जो ब्रेकेट में थे दोनों मिल रहे थे, और दूसरे में हमारा जो कॉमन किया था हमने उसको लिख लिया। अब दोनों सेम है तो इसको क्या करेंगे, एक ब्रेकेट में लिख के होल स्क्वायर कर देंगे, यही आंसर हो गया। जब आप इस ब्रेकेट को ओपन करेंगे -b के होल स्क्वायर में तो सेम यही आपका मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेकेंड वाली को, 9 1 कम 9, गुणा करने पे 9, जोड़ने पे 6, तो वो हमारा 3 और 3 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 9x² माइनस 6 को हमने 3 + 3 में तोड़ा, यहाँ हो गया x प्लस के 1। फिर देखिए 9x² माइनस प्लस माइनस 3 का x में गुणा 3x, माइनस प्लस माइनस 3 का x में 3x प्लस के 1 हो गया। यहाँ से हमने 3x कॉमन करा, तो यहाँ बच गया 3 3 9, x 2 ठी था, 1 ठी बहरवे है तो 1 बच गया, 3x पूरा बाहर चला गया तो 1 बच गया। माइनस का 1 कॉमन करेंगे, जहाँ कुछ उभयनिष्ठ नहीं होता वहाँ 1 कॉमन करते हैं, तो यहाँ आपका बच गया 3x और माइनस के 1, 3x माइनस का 1 और 1 हमने जो कॉमन करा है उनको लिख लिया, तो ये आपका बन गया होल स्क्वायर, यानी 3x माइनस का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों सेम मिल रहा है तो 3x माइनस का होल स्क्वायर कर लिया हमने। तीसरी वाली को देखते हैं। देखिए पहले का गुणा लास्ट में, यानी 25 का अगर आप 36 में गुणा करते हैं तो आपका आ जाता है 25 छक्का 150 और 0 हासिल 15, 25 तियां 75, 15 90, यानी गुणा करने पे आपको 900 लाना है, जोड़ने पे 60 लाना है। तो वो कौन से 2 अंक हैं जिनको अगर आप गुणा कर दो तो 90 हो जाए, जोड़ दे तो 60 हो जाए, वो हैं हमारे 30 और 30। तो 60 को हमने 30 + 30 में तोड़ा, अब बच गया क्या यहाँ x प्लस के 36, तो ये हो जाएगा आपका 25x² माइनस प्लस माइनस 30 का x में 30x, फिर माइनस 30x, अब प्लस के हो गया 36, प्लस का हो गया भाई 36। 5 यहाँ से कॉमन कर लेंगे और x मिल रहा है तो x को भी कॉमन करा, तो यहाँ बच गया 5x माइनस 5 छंग 30, एक x है वो बहरे हैं, माइनस यहाँ से हमने 6 कॉमन करा तो 6 पंचे 30 यानी 5x प्लस माइनस माइनस, अच्छा छंग 36, 5x माइनस 6 जो मिल रहे हैं दोनों ब्रेकेट, और एक जो कॉमन है उनको लिख लिया हमने। दोनों सेम हैं तो गुणा होने पे ये क्या हो जाएंगे, होल स्क्वायर, तो यही हो गया हमारा आंसर, 5x माइनस 6 का होल स्क्वायर, 5x माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो दूसरी में हमने 3 सवाल तक कर लिया, अब आगे की 2 सवाल को देखते हैं। देखिए दूसरी की चौथी है 49x² माइनस का 56x प्लस का 16, पहले का लास्ट में गुणा करोगे, पहले का लास्ट में तो ये 16 का 49 में गुणा करने पे आपका आ जाता है 16 9 144 की 4 हासिल 14 और 16 चौके 64, 64 14 78, यानी गुणा करके आपको 784 लाना है, अब प्लस है तो जोड़ के आपको 56 लाना है। तो वो कौन से अंक हैं जिनको अगर हम जोड़ दें तो 56 हो जाए और गुणा कर दें तो 784 हो जाए, वो है हमारा 28 + 28। आप जानते भाई कि 28 का स्क्वायर ही 784 होता है और 28 28 को जोड़ने पे 56 आता है। यहाँ बच गया हमारा x प्लस के 16, हो गया 49x² माइनस प्लस माइनस 28 का x में 28x माइनस प्लस माइनस फिर 28x प्लस का हो गया 16। अब क्या करेंगे, इसमें से हम 7 कॉमन कर लेंगे क्योंकि 49 28 दोनों कट जाएंगे, x को भी कॉमन कर लेंगे क्योंकि मिल रहा है 7 7 49, 2x 1 बहरे 1 बच गया और 7 चौक 28 4 बच गया यहाँ,
यहाँ से हमने 4 कॉमन करा, क्योंकि 16 भी कटेगा 28 भी, और 4 सते 28 हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस 4 चौक 16। कॉमन ऐसे करना है कि दोनों ब्रैकेट मिलना चाहिए, नहीं सवाल गलत हो जाएगी। तो इन दोनों ब्रैकेट को हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया, और जो हमारा कॉमन आया था उसको एक ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये हो गया आपका होल स्क्वायर, 7x माइनस 4 का क्या बन गया, होल स्क्वायर। यही हो गया आंसर, यही हो गया आंसर। इसको देखिए, यहाँ 36 है तो गुणा करने पे 36, जोड़ने पे 12, 6 और 6, इसको हमने कई बार करा है, तो लिख दिया हमने 6 प्लस 6, यहाँ बच गया आपका एक्स वाई प्लस के 36y स्क्वायर। फिर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 6 का गुणा एक्स वाई में 6xy, माइनस प्लस माइनस 6xy हो गया, और प्लस का हो गया 36y स्क्वायर। इन दोनों में x मिल रहा है तो x को कॉमन कर लिया, तो अंदर बचा x माइनस के 6y। अब यहाँ देखिए, यहाँ कॉमन आपका पहला तो 6 हो रहा है, और दूसरा y मिल रहा है, तो y को कॉमन करा तो 6 बहरवे चला आया, x बाहर, y बाहर है, तो यहाँ बच गया आपका x माइनस 36, 2y था, एक बाहर है, तो x माइनस के 6y। एक ब्रैकेट में x माइनस 6y, दूसरे ब्रैकेट में भी x माइनस 6y सेम है, तो ये बन जाएगा आपका होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा x माइनस 6y के होल स्क्वायर। ठीक है, तो दूसरी भी हमने अच्छे से एकदम समझ लिया। तो अभ्यास 5D आपका समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।